एक छोटे से गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल था जहां जाने से हर कोई डरता था। लेकिन आरव को उस जंगल के रहस्यों ने हमेशा अपनी ओर खींचा। पूर्णिमा की रात अचानक जंगल के अंदर से नीली रोशनी चमकने लगी। आरव समझ गया, आज कुछ असाधारण होने वाला है। डर के बावजूद आरव टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। हर कदम उसे रहस्य के और करीब ले जा रहा था। अचानक अंधेरे में दो चमकती नीली आंखें दिखाई दी। आरव की सांसें थम गईं। धीरे धीरे अंधेरे से एक विशाल जादुई नाग बाहर आया, जिसकी चमड़ी नीली रोशनी से चमक रही थी। आरव ने देखा कि नाग घायल था। उसके शरीर में शिकारी का तीर धंसा हुआ था। डर होने के बावजूद आरव ने नाग की मदद करने का फैसला किया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, तुम ठीक हो जाओगे। जैसे ही तीर बाहर निकला, पूरा जंगल नीली रोशनी से चमक उठा। वाह, कितना सुंदर है ये। डरो मत, मेरा नाम नील नाग है। आरव, मैं तुम्हें जंगल के सबसे रहस्यमयी हिस्से की ओर ले चलूंगा। हाँ नीलनाग, मुझे सब कुछ देखना है, तो मेरे पीछे आओ। चलो सबसे रहस्यमयी जगह की ओर। देखो, हम पहुंच गए। वाह, क्या खूबसूरत झरना है। विशाल झरने के पीछे एक गुप्त रास्ता छिपा था, जहां शायद सदियों से कोई नहीं गया था। चलिए अंदर जाते हैं नीलनाग। गुफा के अंदर एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर चमकते नाग बने हुए थे। इतना विशाल और जादुई मंदिर के बीचों बीच रखी थी नागमणि, जंगल की सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति। आ गया तू आरव, ये है नागमणि, हमारी रक्षा का प्रतीक। आरव ने विस्मय से देखा, इसका ये शक्ति खतरनाक भी है था। लेकिन तभी मंदिर में खतरनाक शिकारी घुस आए। उनका मकसद सिर्फ नागमणि था। वो नागमणि हमारा है, कोई बचाओ इसे। शिकारियों ने जाल फेंका और नील नाग उसमें फंस गया। मजबूत पड़ी, अब हमारा है। आरव और नीलनाग को अंधेरे जंगल कैंप में बंद कर दिया गया। मुझे डर लग रहा है नीलनाग। डरो मत आरव, हम बच निकलेंगे। लेकिन ये शिकारी हमें मार देंगे। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भागने की योजना बनाई। मैं हार नहीं मानूंगा नीलनाग। हाँ, धीरे से आरव। जैसे ही वे भागे, पूरा जंगल शिकारियों की आवाजों से गूंज उठा। तेज चलो। उनके सामने था एक टूटा हुआ पुल और नीचे गहरी खाई। जल्दी सांप, हमें पार करना होगा। हिस, जल्दी करो। पकड़ो मैंने, भागने मत दो। संभल के सांप, पुल टूट रहा है। और कहा जाता है, आज भी पूर्णिमा की रात उस जंगल में नीलनाग की नीली चमक दिखाई देती है। आधी रात थी और आरव एक भयानक सपना देख रहा था। आसमान में लाल आंखें चमक रही थीं और एक आवाज गूंज रही थी, नागमणि खतरे में है। आरव अचानक डरकर उठ बैठा। उसका लॉकेट तेज नीली रोशनी छोड़ रहा था और जंगल की दिशा से अजीब ऊर्जा महसूस हो रही थी। सुबह होने से पहले ही आरव फिर उस रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार जंगल पहले जैसा नहीं था। पेड़ सूख चुके थे और हवा में अंधेरे की गंध थी। अचानक नीली धुंध के बीच नीलनाग दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह बहुत कमजोर लग रहा था। मंदिर की दीवारों पर चमकते शब्द उभरे, एक मानव और एक नाग मिलकर दुनिया को बचाएंगे। तभी मंदिर कांपने लगा और अंधेरे धुएं के बीच प्रकट हुआ काल सर्प। कौन हो तुम? मैं काल सर्प हूं और तुम्हारी दुनिया अब मेरी है। नहीं। नीलनाग और काल सर्प के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पूरा मंदिर उनकी शक्तियों से कांप उठा। दोनों विशाल नाग एक दूसरे पर टूट पड़े। युद्ध के बाद नीलनाग घायल होकर गिर पड़ा और काल सर्प अंधेरे में गायब हो गया। नीलनाग नहीं भीगेगी, मैं यहाँ हूँ। अब हमें नागलोक जाना होगा। और मंदिर के नीचे गुप्त रास्ता खुल गया।
धरती के नीचे एक अद्भुत दुनिया छिपी थी, नागलोक। नागलोक की रानी वासुकी ने आरव को ध्यान से देखा, जैसे वह उसके अंदर छिपी शक्ति पहचान चुकी हो। अगर नागलोक को बचाना है तो तुम्हें 3 प्राचीन शक्तियां खोजनी होंगी। पहली शक्ति अग्नि पर्वत के अंदर छिपी थी, जहां हर तरफ लावा बह रहा था। वाह, ये जादुई है। हाँ, चलो अग्नि पर्वत की ओर। अचानक आग के बीच एक विशाल अग्नि दैत्य प्रकट हुआ। आरव की बहादुरी देखकर अग्नि दैत्य ने उसे अग्नि क्रिस्टल सौंप दिया। नीलनाग का शरीर चमकने लगा और वह एक विशाल दिव्य ड्रैगन नाग में बदल गया। अब शुरू हुआ सबसे बड़ा महासंग्राम। अच्छाई और अंधेरे के बीच अंतिम युद्ध। अचानक आरव का लॉकेट चमकने लगा और तीनों शक्तियां उसके अंदर समा गईं। अब आरव सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह नागलोक का चुना हुआ रक्षक बन चुका था। तेज रोशनी पूरे नागलोक में फैल गई और कालसर्प का अंधेरा खत्म होने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गहरे अंधेरे में 2 लाल आंखें फिर से खुल चुकी थीं। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देखें।